और ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर अंतिम मतदाता सूची नवंबर के आखिरी सप्ताह में प्रकाशित कर दी गई। उसके बाद से पार्टियों के द्वारा चुनाव जल्द कराने की मांग की जा रही है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेताओं ने पार्टी आलाकमान को जम्मू कश्मीर के हालात से दिल्ली में अवगत करवाया है, जिसके बाद यह चर्चा शुरू हो चुकी है कि क्या अब जम्मू कश्मीर में भी जल्द चुनाव होंगे। हालांकि बीजेपी के सीनियर नेता देवेंद्र सिंह राणा ने न्यूज 18 से बात करते हुए ये बताया कि भाजपा जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है। वहीं दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि जम्मू कश्मीर के लोग अब अफसरशाही से तंग आ चुके हैं और यहां जल्द से जल्द चुनाव चाहते हैं, जिसको देखते हुए चुनावों की घोषणा जल्द से जल्द होनी चाहिए। देवेंद्र सिंह राणा सीनियर नेता बीजेपी के। राणा साहब, अब गुजरात के इलेक्शन की कैंपेनिंग भी लगभग ख़त्म हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में अब रिजल्ट आने वाले हैं। अब आला कमान से जो मुलाकात हुई है बीजेपी की, तो ये समझा जाए कि अब जो नंबर है वो जम्मू कश्मीर का है, यहाँ पे अब असेंबली चुनाव करवाए जाएंगे जल्द ही। देखिए, जहाँ तक भाजपा का सवाल है, भाजपा जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार रहती है। इलेक्शन कब होगा इसका फैसला जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करना है। जब भी इलेक्शन हो, भाजपा हमेशा तैयार है। भाजपा कल भी तैयार थी, भाजपा आज भी तैयार है, भाजपा अब भी तैयार है और भाजपा कल भी तैयार होगी। जब भी इलेक्शन का ऐलान होगा, हम इलेक्शन के लिए हमें तैयार हैं और हमें पूरा विश्वास है कि यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस किस्म के इक़दामात जम्मू कश्मीर के अवाम की बेहतरी के लिए उठाए गए हैं, आने वाले वक्त में जब भी चुनाव होते हैं, जम्मू कश्मीर में भाजपा की पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार बनेगी। तो भाजपा आलाकमान जो समीक्षा कर रही है जम्मू कश्मीर के हालात की, तो ये समझा जाए कि हालात को देखते हुए ही निर्णय लिया जाएगा और कोशिश ये की जाएगी कि इलेक्शन अगले साल मार्च अप्रैल में हो जाए। देखिए, इलेक्शन कब होनी है कब नहीं होनी है इसका फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करना है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही इस सवाल का जवाब दे सकती है। मैं ना तो मेरे पास अधिकार है इस संदर्भ में बात करने का और इस पे आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बात करनी है। जहाँ तक बैठकों का सवाल है, संगठनात्मक बैठकें जो हैं और संगठनात्मक चिंता जो है अपनी ये चिंतन बैठकें जो हैं, ये एक रेगुलर कंटिन्यूस प्रोसेस है भाजपा का और ये हमेशा चलता रहता है। अभी हालात इलेक्शन के लिए बिल्कुल ठीक हैं, आपको क्या लगता है? आप सीनियर नेता हैं बीजेपी के और जम्मू कश्मीर को बहुत ही बेहतर तरीके से जानते हैं। इलेक्शन की डेट जिस दिन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तय करेगा, परिसीमन हो गया, इलेक्टोरल रोल्स तैयार हो गए, जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये समझेगा कि यहाँ इलेक्शन कराने के लिए तैयारी है और जब वो इलेक्शन का ऐलान करेंगे, हम हमेशा तैयार हैं। तो बीजेपी तैयार है इलेक्शन के लिए। अब वेट है कमीशन ऑफ इंडिया कब तक तिथि का जो है वो अनाउंसमेंट करती है, डेट का अनाउंसमेंट करती है। शेख बशीर सीनियर नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी आलाकमान के साथ जो मीटिंग हुई है, यहाँ के नेताओं की और समीक्षा दी गई है, तमाम हालातों का जो है वो उनको इन्फॉर्मेशन दी गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगता है कि अब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन जल्द होने चाहिए, क्योंकि अब हिमाचल और गुजरात के बाद जम्मू कश्मीर के लोग भी चाहते हैं यहाँ पे पॉपुलर गवर्नमेंट बने। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा ये कहा है कि लोगों की हुकूमत हो। डेमोक्रेसी में जो लोगों को मौका मिलता है वोट डालने का, वही लोग जो हैं जिसको वो चुन के भेजते हैं वही हुकूमत करते हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 4-5 बरसों से ब्यूरोक्रेटिक सेटअप चल रहा है, रूल्स बदले जा रहे हैं, सिस्टम चेंज किए जा रहे हैं जिसमें लोगों की कोई राय शामिल नहीं है। और जितनी जल्दी चुनाव कराया जाए, गवर्नमेंट ने कहा था कि पहले हम डिलिमिटेशन करेंगे, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम ये जो इलेक्टोरल रोल्स हैं वो भी छप के आए हैं, लेकिन अभी वो खामोश हैं कि इलेक्शन कब कराएंगे। जब तक वो इलेक्शन अनाउंस नहीं करते हैं तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है कि क्या करने वाले हैं। और जम्मू कश्मीर के लोग बड़ी बेताबी से, नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं, जम्मू कश्मीर के लोग
बड़ी बेताबी से इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनको ये मौका मिलेगा कि वो इलेक्शन में हिस्सा लें, ताकि लोगों की चुनी हुई हुकूमत। क्या आपको लगता है कि बीजेपी इलेक्शन अभी नहीं करवाना चाहती? जो ये कवायद है ये सिर्फ केवल दिखाने के लिए है? ये सब कुछ इलेक्शन को आगे आगे करने के लिए करना चाहते हैं। अब ये क्यों करना चाहते हैं, ये उसका जवाब उन्हीं के पास है। इलेक्शन को आगे ले जाने की कोशिश है बीजेपी की, ये कहना है नेशनल कॉन्फ्रेंस। हालांकि इनका कहना है नेशनल कॉन्फ्रेंस के समेत जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं जल्द इलेक्शन हो जम्मू कश्मीर में। रमन बल्ला सीनियर नेता कांग्रेस पार्टी हमारे साथ मौजूद है। जो मीटिंग जो है बीजेपी आलाकमान के साथ यहाँ के नेताओं की और यहाँ के जो हालात हैं उनकी जो है इंफॉर्मेशन उनको दी गई, क्या कांग्रेस पार्टी समझती है कि अब हिमाचल और गुजरात के बाद जल्द इलेक्शन जम्मू कश्मीर में भी होने चाहिए? ये तो गुजरात या हिमाचल का सवाल नहीं। जम्मू कश्मीर में 9 साल से हम लोग महरूम यहाँ पे रह रहे हैं। जमहूरियत का कत्ल यहाँ पे किया गया और ये कई देर पहले यहाँ पे इसकी घोषणा होनी चाहिए, लेकिन भाजपा की ज़मीन खिसकती हुई जब उसको नज़र यहाँ पे आती तो किसी ना किसी बहाने उसको डिले करने का काम है, जो मैं समझता हूँ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है, जो जिस ढंग से इसके टुकड़े यहाँ पे हुए, ये सोने का भी जम्मू कश्मीर बना दें, लेकिन जिस ढंग से इन्होंने डिग्रेड जम्मू कश्मीर के लोगों को यहाँ पे किया, लोग अपने आप को अपमानित समझते हैं बीजेपी के इस रवैये से। उसका कड़ा जवाब देने के लिए वो तैयार हैं और उसके लिए बैलेट की ज़रूरत है डेमोक्रेटिकली, और लोग इसका इस्तेमाल यहाँ पे करना चाहते हैं और फौरी तौर पर ये चुनाव की घोषणा करें तो हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में इसका बदलाव होगा। कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारी कहाँ तक देखती है अगर इलेक्शन की अनाउंसमेंट? कांग्रेस तो हर वक्त तैयार यहाँ पर रहती है। कांग्रेस चुनाव से भागती है। अभी भी देखा हर जगह पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में का सिलसिला जारी है। संगठन को मजबूती यहाँ पे मिल पे राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा बड़ा तेज़ी से और जोर पकड़ रही है और जम्मू कश्मीर में जनवरी के करीब वो प्रवेश यहाँ पे करेंगे। आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में हर घर से हर बच्चा बुजुर्ग वो निकल के इनका स्वागत करेगा, क्योंकि जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं बेरोज़गारी का और जम्मू कश्मीर के रियासत का दर्जा वापस लेने का भी एक मुद्दा यहाँ पे होगा। हम रियासत के अवाम की तरफ से उस मुद्दे को भी बड़े ज़ोरदार तरीके से यहाँ पे उठाएंगे और बेरोज़गारी तो यहाँ पे है ही है और जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जिस ढंग से ये दावा करते हैं कि सब कुछ ठीक है तो फिर चुनाव करवा दें। विलंबता क्यों है? क्योंकि भाजपा महसूस करती है कि जब जिन नौजवानों को इस्तेमाल करके ये सत्ता तक पहुंचे, नौजवानों को पकौड़े बनाने की सलाह देते हैं और बेरोजगारी दूर तक का जो है वो उसका समाधान कहीं दिखाई नहीं देता। रिक्रूटमेंट स्कैम तब के हुए और तब हुए जब भाजपा की ये डबल इंजन की सरकार है। तो इलेक्शन जल्द होने चाहिए। यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग ये चाहते हैं कि अब जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है उसके बाद अब पॉपुलर गवर्नमेंट यहाँ पे हो, ताकि जो लोगों के असली मसाइल हैं, मुश्किलातें हैं, वो कम हो सकें। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।